जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है मोदी अगेन 4.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका जहां खड़ा है उससे जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, या जिसने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत जो विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के, वो लोग क्या सोचते हैं या जो राजनीति विज्ञान में जिन्होंने कूटनीति भी पढ़ी है वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस युद्ध का एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस समय। जो मेरी समझ में जो निष्कर्ष निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने यहाँ एक कहावत होती है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। खाक है जैसे किसको कहते हैं अपनी भाषा में, जैसे राख को कहते हैं जिसकी कोई मोल नहीं होती है। और आदमी की मुट्ठी जब बंद होती है तो अब पता नहीं होता उसमें क्या होता है, लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, हीरा है, मोती है, गहने हैं। वो खुल जाती है तो पोल लोगों के सामने आ जाती है। तो जो इस समय युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका ने एक बड़ा पंगा ले लिया है। ईरान के साथ वो युद्ध में उलझ गया, लेकिन जो वर्तमान समय है कोई देश कमज़ोर नहीं होता, और वो कमज़ोर भी होता है तो वो हार जल्दी से स्वीकार नहीं करता, और फिर वो क्या करता है कि बारूद डाले जाओ, जितना नुकसान हो गया तो हो गया। जिस प्रकार रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, यूक्रेन का सर्वनाश हो चुका है लेकिन वो हार नहीं मान रहा है और चुनौती दे रहा है। पता है उसे खंडर हो चुके हैं, बारूद डालते जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, जो नुकसान होना है वो गया। तो रूस आज फंसा हुआ है और वो उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन का जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, अब उसका और क्या बिगड़ेगा। वही हाल ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान की है। अब ईरान अमेरिका को चुनौती पर चुनौती दे रहा है, और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका के लिए, क्योंकि वो विश्व का दादा था, अपने आप को कहता था, इतना शक्तिशाली महान देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, हथियारों का इतना उसके पास बेजोड़ संग्रह, लेकिन फिर भी वो युद्ध को निर्णायक की स्थिति में नहीं ले जा पा रहा है। और अब इस समय ऐसे युद्ध में होता क्या है कि अगर अमेरिका जीत भी जाता है तो कोई ज़्यादा वाह वाली बात नहीं होती वाह, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा देश है। ईरान हार भी जाता है तो ईरान का कोई वो नहीं है कि ईरान की बेइज्जती हो गई, क्योंकि ईरान और अमेरिका का बहुत बड़ा आपस में फ़र्क है। लेकिन अगर युद्ध बेनतीजा रहता है, परिणाम नहीं निकलता है और अमेरिका यहाँ से हटता है, तो सोचो अमेरिका का विश्व के अंदर क्या स्थान रहेगा, और उसका जो उसकी इमेज थी उसमें कितना बड़ा उसको डेंट लगेगा, कितनी बड़ी उसकी फजीयत होगी। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर किया गया था पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों के खिलाफ, हालांकि वो युद्ध नहीं था, वो आतंकवादियों के खिलाफ एक स्ट्राइक थी, और वो एक सीमित समय के लिए था, और जो लक्ष्य भारत को प्राप्त करना था वो कर लिया गया था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को एक बार स्थगित किया गया था। तो हमारा विपक्ष देश के अंदर एक ऐसा जो माहौल पैदा करने का प्रयास करने लगा कि हमने युद्ध रोक दिया है अमेरिका के दबाव में आकर। तो हमारा देश का विपक्ष ये चाहता था कि भारत युद्ध में उलझा रहे, युद्ध करे। अब आप सोचो कि हमारा जो विपक्ष है वो हमारे देश की परमाणु शक्ति है उसके खिलाफ है, कि वो ये जो हमारे पूर्व गृह मंत्री थे पी चिदंबरम साहब, उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि हमें परमाणु शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता नहीं है, वो समय था गया, अब हमें शांति के लिए काम करना है, और अब परमाणु हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर पैसा है वो बेकार लगता है। उसके बाद
जो वामपंथी लोग हैं वो जिन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कम्युनिस्ट पार्टी ने कि अगर हम सत्ता में आए तो भारत को जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है उसको हम परमाणु विहीन कर देंगे और पूरा परमाणु कार्यक्रम हम रोक देंगे, और अब भारत का जितना भी परमाणु बम है या परमाणु जो कार्यक्रम है उसको हम समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक तरफ है जो विपक्ष है वो कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर आपने ये ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया, उसके पर स्ट्राइक बंद क्यों, उन्होंने उसको युद्ध का नाम दिया था कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर युद्ध रोक दिया। लेकिन सोचो आप उस समय की सरकार ने कितना अच्छा डिसीजन लिया था, कितना अच्छा डिसीजन था वो। अगर भारत युद्ध में उलझ जाता तो क्या हालात होते आप सोचो। पाकिस्तान तो वैसे ही ख़त्म है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, और भारत कहाँ आ जाता। तो आज इस युद्ध से एक निष्कर्ष निश्चित रूप से ये निकल रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो विश्व के अब बड़े देश हैं, रूस है, चीन है या अमेरिका है, जो चीन है जिसकी विस्तारवादी नीति है, रूस है जो बड़ा आक्रामक देश है, और अमेरिका है वो हर जगह अपनी टांग अड़ाए रखता है, लोगों के दूसरे की जो बातचीत होती है उसमें वो टांग अड़ाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये देश किसी अब युद्ध में उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे। इससे हो सकता है विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि युद्ध आजकल जब युद्ध होते हैं तो उसके युद्ध के जो पहले परंपरागत युद्ध का जो तरीका था कि सेना आर्मी होती वो आमने सामने लड़ती थी, नेवी लड़ती थी, एयरफोर्स लड़ती थी, तो अब वो समय बदल गया है। अब जो युद्ध हो रहा है वो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। तो उसमें कितना भी शक्तिशाली देश क्यों ना हो, वो जल्दी से दूसरे देश को जीत नहीं सकता। और वो जो आजकल ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ना हो, तो वो उसका प्रयोग करता है, और उसमें जो युद्ध की स्थिति है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो जल्दी से समाप्त नहीं होता युद्ध। तो मैं तो ये मेरा जो कहने का अर्थ है वो यही है कि जो निष्कर्ष मैंने निकाला है इस युद्ध से वो ये है कि अब आने वाले समय में ये जो बड़ी शक्तियां हैं वो किसी देश पर आक्रमण